हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। जो एनवायरनमेंट है, यह टर्म बेसिकली एक लैटिन वर्ड एनवायरन से डिराइव की गई है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड, किसी चीज को सराउंड करना। अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सराउंडिंग होती है, उसकी इंटरेक्शन को स्टडी करता है। Environment is also defined as the total sum of water and land and the interrelationship that exist among them and with the human beings. एक्चुअली जो एनवायरमेंट स्टडीज है वो स्टडी करती है ह्यूमन बींग्स के अराउंड जितना भी पानी और लैंड है, उसकी इंटर रिलेशनशिप ह्यूमंस के साथ में कैसी है, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में हमारे जो बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर जैसे कि वाटर और लैंड किस टाइप से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम एनवायरमेंट कहते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट को बांटे तो हम इसको कंपोनेंट के बेसिस पे दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक कंपोनेंट्स कॉल्ड लिविंग थिंग्स विच इंक्लूड लिविंग थिंग्स, एंड सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट विच इंक्लूड्स नो लिविंग थिंग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आती है जितनी टाइप की लाइफ फॉर्म्स है, प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर एक्सेट्रा। जबकि एबायोटिक में हमारे आते हैं लाइट, ह्यूमिडिटी, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, सी टोपोग्राफी, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट। किसी भी लाइफ फॉर्म को किसी भी प्लांट को सस्टेन करने के लिए हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की एक हेल्दी इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को कितने भागों में बांट सकते हैं? बेसिकली हम इन्वायरमेंट को दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग नेचुरली। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे हमारे ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल नेचुरल इन्वायरमेंट। एंड सेकंड इज एक्वेटिक। एक्वेटिक के अंदर आता है हमारे जितना भी ओशियंस हैं, लेक्स हैं, पोन्ड्स हैं, आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक नेचुरल इन्वायरमेंट। एंड द सेकंड इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। अपनी हजारों साल के एग्जिस्टेंस के अंदर ह्यूमंस ने अपने आसपास के इन्वायरमेंट को अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है। जैसे कि ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए अपने आसपास के जंगलों को काट दिया। ठीक है, तो ह्यूमंस ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इस हिसाब से कल्टीवेट किया है, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्वेरियम है, या फिर हमारे क्रो फील्ड्स है, आर द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, आर और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। हम हमारी अर्थ को चार डोमेन में बांट सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। वन बाय वन हम चारों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमारे अर्थ के सॉलिड पोर्शन को कवर करता है। ये बेसिकली अर्थ का सॉलिड पोर्शन क्या है? जो हमारी लैंड है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट अर्थ की लेयर है, जैसे अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर, वो सब लिथोस्फेयर के अंडर आती है। और जो अर्थ के चारों तरफ जो भी हमारा गैसियस लेयर है, या जो भी हमारी गैसेस अर्थ को कवर करती है, दैट ऑल कम्स अंडर द एटमोसफेयर। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर 71% जो है वो पानी है। तो जितनी भी वाटर सोर्सेज है, दैट ऑल कम अंडर द स्फेयर ऑफ हाइड्रोस्फेयर। एंड नेक्स्ट इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर बायोस्फेयर वो रीजन होता है जहाँ पे हमारे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उसी इंटरेक्शन की वजह से ही हमारे प्लैनेट के ऊपर लाइफ लाइफ फ्लरिश करती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर इज द रिजिड एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ की जो सबसे बाहर वाली परत है, जो कि रिजिड फॉर्म में है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इसके अंदर हमारा आती है क्रस्ट, और अपर मेंटल का भी कुछ हिस्सा लिथोस्फेयर के अंदर कवर होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हम अर्थ को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेयर वाइज। फर्स्ट इज क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, देन आउटर कोर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, एंड देन द इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो जो अर्थ क्रस्ट है वो होमोजेनियस इन नेचर नहीं है। वो पूरी जो अर्थ क्रस्ट है वो एक जैसी नहीं है। वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रॉक से बनी हुई है। जैसे कि जो हमारा अपर टॉप है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है,
जो मिडल रीजन है वो ग्रेनाइटिक एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, और जो जो बॉटम है इट इंक्लूड्स ऑफ बेसाल्टिक रॉक्स। इसके अलावा जितनी भी हमारी लार्ज डायनामिक टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी हमारे लिथोस्फीयर का ही हिस्सा है, मतलब अर्थ क्रस्ट का ही हिस्सा है। अगर हम लिथोस्फीयर को डिवाइड करें तो हम लिथोस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओशियानिक लिथोस्फीयर एंड कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। जो ओशियानिक लिथोस्फीयर है दैट इज एसोसिएशन विद द ओशियानिक क्रस्ट एग्जिस्टिंग ओशियानिक बेसिन। जो हमारे सी बेड्स हैं, जो कि हमारे पानी के नीचे आते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ ओशियानिक लिथोस्फीयर। और जो हमारी जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो टॉप मोस्ट क्रस्ट है दैट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल lithosphere or continental crust, which is made of the sedimentary deposits over the thousand years of time. नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमारी अर्थ पर जितना भी पानी है वो उसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। मतलब जितना भी पानी है अर्थ के ऊपर किसी भी फॉर्म में, आइदर इट इन सॉलिड फॉर्म और आइदर इट इज इन लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, इट ऑल कम अंडर द हाइड्रोस्फीयर। हमारे अर्थ का लगभग 71% ऑफ जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है, जिसमें से 97% ऑफ वाटर इज ओशियनिक वाटर विच इज बेसिकली सोल्टी इन नेचर एंड नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। सिर्फ जो बाकी बचा 3% हिस्सा है वही ह्यूमन रेस के लिए यूज करने लायक है, जिसमें से भी 2% तो हमारा फ्रोजन फॉर्म में आइस कैप्स की फॉर्म में है, और जो बाकी का 1% है वही हमारा फ्रेश वाटर है, जो कि लेक्स पॉन्ड्स या रिवर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो वाटर है वो किसी भी लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना पानी के हम किसी भी टाइप की लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव नहीं करवा सकते किसी भी प्लैनेट्स के ऊपर। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ लाइफ ऑन एनी प्लैनेट। नेक्स्ट कम इज एटमोसफेयर। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ हमारी गैस की एक लेयर है जिसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को एग्जिस्ट करती हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे प्लैनेट का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये कई टाइप के फंक्शंस प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के लिए। तो दिस लेयर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के चारों तरफ जो गैस की लेयर है ये लगभग 1600 किलोमीटर इन द विड्थ है, लगभग 1600 किलोमीटर चौड़ी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड गैसेस कंपोजिशन वी कैन डिवाइड इट इनटू द 5 लेयर। तो हम एटमॉस्फेयर को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और जो हमारी जब हम हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो हमारी गैसेस की डेंसिटी है और जो हमारा टेम्परेचर है वो हाइट के साथ में हमारा चेंज होता है। हमारी डेंसिटी और टेम्परेचर घटते रहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसके अंदर हम सारे ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर बारिश होती है, जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, बेसिकली दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, जो कि है 0 से लेके 12 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस से। सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पे हमारी ओजोन लेयर एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारी हार्मफुल यूवी रेज को फिल्टर आउट करती है। दैट इज दैट लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर एग्जिस्ट करती है 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट इज मिजोस्फेयर। मिजोस्फेयर क्या होती है, मिजोस्फेयर इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, जहाँ पे टेम्परेचर जल्दी -80 से -90 डिग्री तक गिर जाता है। ये एग्जिस्ट करती है हमारी 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर के बीच में। एंड नेक्स्ट कम इज आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, जहाँ पे टेम्परेचर 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। और यह लेयर एक सेफ्टी जोन का काम करती है हमारे लिए। वो कैसे, जैसे जैसे कि जब भी बाहर से कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मेट्रोइड्स या कोई ऑब्जेक्ट हमारी अर्थ की तरफ गिरता है तो वो ऑब्जेक्ट इस आइनोस्फेयर के अंदर जलकर राख हो जाता है, बिकॉज क्योंकि इस जोन में एक जो टेम्परेचर है वो जल्दी 1500 से 1600 डिग्री के बीच में है। एंड एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, जो कि 500 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक वेरी कर सकती है। हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सारे इसी के अंदर, एक्सोस्फेयर के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर अर्थ का वो जोन है जिसके अंदर हमारे जो अदर डोमेन है जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ लिविंग बींग्स।
बायोस्फीयर जोन के अंदर ही हमारे जितने भी डोमेन है वो एक हेल्दी इंटरेक्शन शो करते हैं सो दैट ह्यूमन लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन फ्लरिश ऑन द अर्थ. In the next video we will discuss the ecosystem. For more videos please stay updated with us. Thank you very much.